सोमवार को दरभंगा में 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम की डीएम त्यागराजन की अध्यक्षता में दरभंगा सहित मुजफ्फरपुर समस्तीपुर के अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं केंद्रीय टीम को बाढ़ की स्थिति और क्षति का आकलन करने के साथ बाढ़ क्षति मुआवजा को लेकर अधिकारियों ने जानकारी दी। वहीं दरभंगा जिला अधिकारी त्यागराजन ने बताया कि केंद्रीय टीम ने हवाई सर्वे से बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। डीएम ने बताया कि केंद्रीय टीम को हर विभाग के नुकसान की पूरी रिपोर्ट सौंप दी गई है। मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर के डीएम ने भी अपनी अपनी रिपोर्ट टीम के सामने प्रस्तुतिकरण कर दिया है। इनके द्वारा हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से कुशेश्वर स्थान, हनुमान नगर, हायाघाट, बहादुरपुर में जो बाढ़ की स्थिति है और बाढ़ से विभिन्न प्रकार के जो नुकसान हुआ है उसको आकलन किया गया है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से पूरा आकलन हुआ है। उसके बाद विस्तार से जिला प्रशासन द्वारा इनके समक्ष जो भी नुकसान हुआ है उसका विस्तार से हर विभाग का जो भी नुकसान हुआ, चाहे रोड हो, कृषि हो, पशुपालन हो, मत्स्य विभाग हो, हर विभाग के जो नुकसान है सबको उनके समक्ष। जातीय जनगणना पर सीएम नीतीश को पीएम मोदी के फैसले का इंतजार है। इसको लेकर पूछे गए सवालों पर उन्होंने कहा कि केंद्र की तरफ से अभी जवाब नहीं आया है। कई राज्य इसको लेकर मांग कर रहे हैं, लेकिन निर्णय केंद्र को लेना है। वहीं बाढ़ के नुकसान का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय टीम के दौरे पर सीएम ने कहा कि केंद्र को पहले ही कहा गया था, लेकिन टीम देरी से आई है। राज्य स्तर बाढ़ से निपटने के लिए अपने स्तर पर काम कर रही है। वहीं कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि टीकाकरण करवाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बड़े पैमाने पर लोगों की कोरोना जांच और टीकाकरण करवाए जा रहे हैं और इसमें केंद्र की तरफ से भी सहयोग मिल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कोरोना से उत्पन्न हुए आर्थिक संकट का भी जिक्र किया है। अब करना, निर्णय लेना तो केंद्र सरकार का काम, और अभी तो उसकी शुरुआत हुई नहीं, इसलिए भी किसी चीज़ के बारे में मालूम तो है नहीं। और हम बार बार कह रहे हैं कि पूरे देश के विभिन्न राज्यों से ये मांग उठ रही है, तो इसके बारे में सोचना है और उस पर निर्णय लेना है, तो उनका काम है। लेकिन अभी तो कुछ आया नहीं है। जब कहीं भी फ्लड होता है, इस तरह की स्थिति होती है, तो राज्य सरकार की तरफ से जाता है कि देख लीजिए, ताकि केंद्र सरकार आती है और उनको लगता है कि कुछ मदद करे तो मदद करती है। तो बार बार किया जा रहा है। हम लोग तो अपनी तरफ से कर ही रहे हैं, लेकिन अब वो आ करके देखेंगे और देख करके उनको लगेगा कि हाँ, इसमें मदद करनी चाहिए तो मदद करें। ये हर साल रिक्वेस्ट किया जाता है कि आ करके देख लीजिए और कितना ज़्यादा इलाका प्रभावित है। पहले ही से कहा जा रहा है, अभी तो लेट से आए, पहले ही से कहा जा रहा है कि आकर के देख लीजिए। लेकिन अभी तो और जो स्थिति है, तो आप जानते हैं कि अभी उतना ज़्यादा खराब स्थिति अभी नहीं आई। लेकिन और साल तो आप जानते ही हैं कि यही सितंबर में ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा होता था। तो अब देखिए आगे क्या होता है। लोग तो जितना भी कर सकते हैं डेवलपमेंट का काम, ताकि लोगों को सुविधा मिल जाए, लोगों को आमदनी रहे, ये सब के लिए तो प्रयास कर ही रहे हैं और यही काम पूरे देश में लोग कर रहे हैं। लेकिन कुछ मामलों में तो मानना पड़ेगा कि इसके चलते तो कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हैं। इसलिए हमको नहीं लगता कि इन चीज़ों को लेकर के बिना वजह बहुत ज़्यादा बिना मतलब का इस पर बहस करना चाहिए। अरे भाई, तो स्वाभाविक चीज़ है, तो इसको लेकर के सबको एकजुट होकर के करना चाहिए।